तो आप सभी लोग फाइनली मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। हम लोग गाइस इस वीडियो में बात करेंगे ब्रह्मांड से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में जिनको ना ही आपने कभी सुना होगा, ना ही आपने कभी देखा होगा। आप भी का भी रिएक्शन कुछ इस तरह होगा सुनने के बाद। तो गाइस अगर आप भी इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक। सो गाइस चलिए इसी के साथ हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है इसको सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को और ऑन कर और मेरे वीडियो को लाइक कर दे। सो गाइस चलिए इसी के साथ हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहले तो गाइस हम लोग कुछ ब्रह्मांड के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। तो गाइस देखिए ब्रह्मांड का इतिहास एक महाविस्फोटक कारण हुआ था। लगभग 12 से 14 वर्ष अरब वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांड की एक परमाणविक इकाई के रूप में अति संगठित, इसको हम लोग कंप्रेस्ड बोल सकते हैं, उस समय और स्थान जैसे कोई वस्तु अस्तित्व में ही नहीं थी। लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व इस महाविस्फोटक अत्यधिक ऊर्जा एनर्जी का रिलीज हुआ और हर 10 से 14 सेकंड में यह धमाका गाइस 2 गुना बड़ा होता था। यह ऊर्जा इतनी अधिक थी कि इसके प्रभाव से आज तक ब्रह्मांड में फैलता जा रहा है। इसके धमाके के कारण 3 लाख साल बाद पूरा ब्रह्मांड हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बादलों से भर गया। इसके धमाके के 3,80,000 साल बाद अंतरिक्ष में एक फोटोन ही रह गए। इन फोटोन से तारों का, आकाशगंगाओं का जन्म हुआ और बाद में जाकर ग्रहों की, हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ। महाविस्फोटक यानी बिग बैंग का सिद्धांत है। अब आइए ब्रह्मांड से जुड़े कुछ फैक्ट या फिर रोचक तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। सो गाइस जो हमारा पहला है वो ये है कि क्या आपको पता है कि जो वैज्ञानिक ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन करते हैं उसे विज्ञान में खगोलीय विज्ञान, जिसको हम लोग कह सकते हैं एस्ट्रोनॉमिकल, कहा जाता है। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट आता है वो ये आता है कि खगोल विज्ञान विज्ञान की एक बहुत रोचक और रहस्यमयी खास शाखा माना जाता है। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट आता है वो ये आता है कि ब्रह्मांड के सभी ग्रहों, तारे, गैलेक्सियों के बीच में अंतरिक्ष का अंत वस्तु, परमाणविक कण का तारा पदार्थ की सारी ऊर्जा शामिल है। इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट आता है खगोल विज्ञान में बहुत ही दूर स्थित आगा पिंडों के अध्ययन किया जाता है जिसको समझ बहुत ही मुश्किल है। अब गाइस इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है पिनव्हील गैलेक्सी को मैसियर 101 भी कहते हैं। पिनव्हील गैलेक्सी पृथ्वी से 5 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। यह तस्वीर इस आकाशगंगा की सबसे ज़्यादा विस्तृत तस्वीर है और इसे हम्बल टेलीस्कोप ने लिया है। इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट आता है वो ये आता है कि खगोल विज्ञान से जुड़ी कई सिद्धांत बहुत ही प्रचलित है, जैसे विशेष तथा साधारण सापेक्षतावाद। जो हमारा नेक्स्ट आता है वो ये आता है कि ब्रह्मांड में अनगिनत भौतिक वस्तुएं मौजूद हैं। इसमें ही अरबों तारे, सौर मंडल और आकाश गंगाएं हैं। यह सिर्फ सारी वस्तुओं का 25% ही है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि जब इतने सारे सिर्फ 25% है तो अगर हम लोग 100% की बात करेंगे तो आप लोग सोच सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में कितनी वस्तुएं हैं। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट आता है वो ये आता है कि ब्रह्मांड के मुख्यतः 3 अक्ष में मापा जाता, जैसे कि लंबाई, चौड़ाई और गहराई। इन तीनों को अक्षों गणितीय शब्दों में XY अक्ष और Z अक्ष कहा जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट आता है वो ये आता है कि अगर नासा का एक पक्षी को अंतरिक्ष में भेजे तो वह उड़ नहीं पाएगा और जल्द ही मर जाएगा क्योंकि वहाँ उड़ने के लिए बल नहीं है। अब गाइस जो हमारे इसी के साथ नेक्स्ट आता है वो ये आता है कि श्याम पदार्थ, जिसको हम लोग डार्क मैटर कहते हैं, ब्रह्मांड में पाए जाने वाला ऐसा पदार्थ है जो कि दिखता नहीं है पर इसके गुरुत्व का प्रभाव जरूर पाया जाता है, तभी इसमें श्याम पदार्थ का नाम भी दिया जाता है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट आता है वो ये आता है कि अगर आप 1 मिनट में 100 तारे गिन लेते हैं तो आप 2000 साल की पूरी आकाशगंगा गिन देंगे। मतलब कि अगर आप 1 मिनट में 100 तारे गिन ले तो आप समझ लीजिए कि 2000 साल की पूरी आकाशगंगा गिन लेंगे। गाइस बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में एक। अब जो हमारा नेक्स्ट आता है वो ये आता है कि ब्रह्मांड में कुछ आकाशगंगाएं इतनी दूर होती हैं कि उनका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लाखों साल का समय ले लेता है। तो इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट आता है वो ये आता है कि
महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसको आप लोग बिग बैंग थ्योरी में पढ़े ही होंगे, कि इसमें ये बताया गया कि ब्रह्मांड का 15 खरब साल में 93 खरब प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि अपने आप में कितनी बड़ी बात है। हमारा नेक्स्ट आता है कि क्या आपको पता है कि सितारे, तारे और उपग्रह सभी एक दूसरे के तरफ आकर्षित हैं। अब जो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट आता है वो ये आता है कि ब्रह्मांड के चारों तरफ जल, बादल, वायु और आकाश से घिरा हुआ होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट आता है वो ये आता है कि आकाशगंगा का व्यास लगभग लाख प्रकाश वर्ष है और इसका प्रभाव उत्तर से दक्षिण की ओर होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट आता है वो ये आता है कि हमारी आकाशगंगा, जिसको हम लोग गैलेक्सी के नाम से मंदकिनी के है, हमारा सौर मंडल आकाशगंगा में। अब जो हमारा नेक्स्ट आता है वो ये आता है कि ब्रह्मांड द लार्ज मेगा क्लिनिक क्लाउड सभी आकाश गंगाओं में से सबसे ज़्यादा चमकदार है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि इसके अंदर कितनी चमक होगी, कितनी शाइनिंग होगी। तो गाइस इसी के साथ आज का वीडियो हमारा ख़त्म होता है। अगर तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।